हेलो साथियों। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैलेंट विद शिवम में। तो बात करेंगे हम यूपी टेट 2026 के लिए आदरणीय अंकित सर जी की पीडीएफ प्रखर बैच लेवल 1 ईवीएस पर्यावरण के घटक हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये हमारे बैचेस हैं आदरणीय अंकित सर जी के, और ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे सिलेबस की बात करेंगे तो यूपी टेट के सिलेबस की बात करेंगे तो सबसे पहले टॉपिक है परिवार, भोजन, आवास, पेड़ पौधे, हमारा प्रवेश, मेला, स्थानीय मेले से जुड़े व्यक्ति, जल, यातायात, खेल और खेल भावना, भारत, नदियाँ पर पर्वत पठार, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत पठार, वन, यातायात, संविधान, शासन व्यवस्था, शासन, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। हम बात करेंगे पर पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालन की योजनाएं। बात करेंगे सिलेबस है ये, हम बात करेंगे सीधे डायरेक्ट सिलेबस की। तो बात करेंगे पर्यावरण एक परिचय। क्या है पर्यावरण? पर्यावरण जो है वो हिंदी में इसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का मतलब है परिधन आवरण, अर्थात पर्यावरण। परि मतलब चारों ओर से घिरा हुआ, और आवरण मतलब घेरे हुए हैं, मतलब चारों ओर से घेरे हुए हैं। मतलब क्या, किस तरीके से घेरे हुए? हवा, गैस, सूर्य के प्रकाश, पर्वत और पठार और नदियों के से पर्यावरण है। हमारे हमारे चारों तरफ से घेरे हुए पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण दो प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। नंबर एक बायोटिक और एक नॉन बायोटिक, मतलब बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक, सजीव या जैविक और अजैविक। जैविक और जैविक मतलब सजीव, अजैविक मतलब निर्जीव। बात करेंगे इन्वायरमेंट शब्द। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति की अगर मैं बात करूँगा तो उसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के इन्वायरमेंट शब्द से हुई है। फ्रेंच भाषा की इन्वायरमेंट शब्द से हुई है। इन्वायरमेंट का अर्थ होता है आस पड़ोस। इन्वायरमेंट का अर्थ होता है आस पड़ोस। पर्यावरण में वह सब शामिल है, जैविक या अजैविक, जो जीवों के आसपास है और उन्हें प्रभावित करता है। बात करेंगे परिभाषा और अर्थ। व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति क्या होती है? इन्वायरमेंटल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के इन्वायरमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है घेरना या चारों तरफ, चारों ओर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कोई भी जनरल डेफिनेशन क्या है। कोई भी जीवित या निर्जीव वस्तु जो हमारे चारों ओर मौजूद है, पर्यावरण कहलाती है। यह उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की कुल इकाई जो किसी जीव या आबादी को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946 पर्यावरण जल, वायु और भूमि में शामिल है, और यह अंतर संबंध जो जल, वायु, भूमि, मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवी और संपत्ति के बीच मौजूद होता है। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के घटक मुख्य रूप से 3 घटक हैं। पर्यावरण के मुख्य रूप से 3 घटकों को मिलकर बना हुआ है। अजैविक घटक, इसे भौतिक घटक भी कहते हैं। अजैविक घटक ये निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं। इसमें निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं जो जीवन को आधार करती हैं। निर्जीव में 2 वस्तुएं आ जाती हैं, एक नेचुरल, एक प्राकृतिक, और एक मानव निर्मित। मतलब नेचुरल मतलब जो नेचुरल ऊपर से ही आई हैं बन के, और मैन मेड ये आदमी ने बनाई हैं। बात करेंगे स्थल क्या होता है। स्थल मंडल, स्थल पर्वत, मैदान, मरुस्थल, ये स्थल में आ जाते हैं। जल में नदियाँ, झीलें, महासागर, ये जल में आ जाते हैं। वायु में गैसें, तापमान, आर्द्रता, ये वायु में आ जाते हैं। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, स्कॉलर, ये उसमें आ जाता है, प्रकाश में। बात करेंगे सांस्कृतिक मानव निर्मित घटक।
सांस्कृतिक मानव निर्मित घटक, मानव द्वारा निर्मित वातावरण, मानव द्वारा निर्मित वातावरण, इमारतें, सड़कें, उद्योग, सामाजिक रीति रिवाज, धर्म, अर्थव्यवस्था आदि। ये क्या है? मानव द्वारा निर्मित हैं। निर्जीव में बताइए अजैविक, एबायोटिक। एबायोटिक में एक नेचुरल, पर्वत, नदियाँ, जलवायु, ये नेचुरल, खनिज, चट्टान, नेचुरल, और मैन मेड, पार्क, सड़क और धर्म और उद्योग। बायोटिक में हरे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक और जीवाणु कृषक। बात करेंगे जैविक घटक। तो जैविक घटक इनमें सभी जीवित प्राणी शामिल हैं। इनमें सभी जीवित प्राणी शामिल हैं। पादप उत्पादक जो भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सूक्ष्म जीव अपघटक यानी कि अपघटक डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि। पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण को 4 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो 4 मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं पर्यावरण के? देखो, एक हम बात करें, अगर हम बात करेंगे जैवमंडल की, तो जल और वायु और स्थल से मिलकर ही जैवमंडल बनता है। जल, वायु और स्थल से मिलकर ही क्या बनता है? जैवमंडल बनता है। जैवमंडल को जीवमंडल भी कहते हैं। ठीक है, जल, स्थल और वायु को मिलकर ही जैवमंडल बनता है। तो मैं आपको बताई थी पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? सबसे एक स्थल मंडल। तो स्थल मंडल पृथ्वी को ठोस ऊपरी परत या पपड़ी परत है। यह चट्टानों और खनिजों से बना है और मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। इसका महत्व हमें कृषि के लिए भूमि, आवास और खनिज प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलमंडल। पृथ्वी पर जल के सभी स्रोत भौम जल, महासागर जल, झील, नदी और जलवायु, जैसे महासागर, झीलें, नदियाँ, भूमिगत जल और हिमनद। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की एक पतली परत होती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। गैसों का संगठन: नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% विद्यमान है। बात करेंगे जैवमंडल। तो जैवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल मंडल और जलमंडल और वायुमंडल मिलते हैं, जीवन संभव है, जैवमंडल कहलाते हैं। पृथ्वी का जीवित जगत यही निवास करता है। पृथ्वी का जीवित जगत जो है वो यही निवास करता है। बात करेंगे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी, सूर्य का प्रकाश, पौधे, ठीक है, तापमान, मिला भोजन, सजीव, ये जैविक अजैविक में आ जाते हैं। इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड, यूनानी वर्ड है और ये ओइक से मिलकर बना हुआ है और ओइक और लॉग से मिलकर बना हुआ है। तो ओइक का अर्थ होता है घर यानी कि बायोटिक, और लॉग्स का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी की सही डेफिनेशन समझ लो क्या होती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो हमें यह समझने में मदद करती है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे कार्य करता है। यह केवल जानवरों और पौधों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह संबंधों का अध्ययन है। किसके बीच संबंध? जीवों का एक दूसरे के साथ, जैसे शेर और हिरण
मधुमक्खी और फूल। जीवों का उनके निर्जीव वातावरण के साथ, जैसे मछली का पानी के साथ, कैक्टस का रेगिस्तानी गर्मी के साथ। बात करेंगे व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ओएक्स ओइकोस, और जिसका अर्थ होता है घर या रहने का स्थान, लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। अतः शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रकृति के घर का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। इसकी अर्नेस्ट हैकल ने, इन्होंने ही सबसे पहले ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक संदर्भ में किया था। अर्नेस्ट हैकल ने इसे प्रकृति की अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्हें पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले बताया कि किसी क्षेत्र की जलवायु और वहाँ की वनस्पति में गहरा संबंध होता है। रामदेव मिश्रा, इन्हें भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में BHU में पारिस्थितिकी के अध्ययन और शोध की नींव रखी। यूजीन ओडम, इन्हें आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने इकोसिस्टम के कार्यों पर बहुत काम किया। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल ने। क्या होगा? अर्नेस्ट हैकल ने इसका पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है? तो ये रामदेव मिश्रा जी को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो इसका आंसर है कवक। कवक जो है अजैविक घटक नहीं है। कवक जो है जीवाणु अपघटक है। एनवायरमेंटल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो एनवायरमेंटल शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा से हुई है। वह क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलते हैं उसे और जीवन को संभव बनाते हैं, क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। पारिस्थितिकी शब्द किन दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है? ओइकोस एंड लोगोस। ओइकस और लोगोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। धन्यवाद। और हमारे चैनल टारगेट विद टैलेंट विद शिवम को सब्सक्राइब कर दें और धन्यवाद।